ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट दवाई और क्या डाइट चेंजेस करने चाहिए इसको कंट्रोल में लाने के लिए मिनिमम दवाई के साथ। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है। मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूं और आज हम बात करेंगे मेडिकेशन और डाइट के बारे में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो एक में से दो इंडियंस को, ऑलमोस्ट 40 to 50% इंडियंस को हाई ब्लड प्रेशर है और कई लोगों को अनडायग्नोज्ड हाई ब्लड प्रेशर है। हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं और हमें हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज कर दिया जाता है। ये गलत है, ऐसे डायग्नोसिस नहीं होता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पहली दवाई कौन सी है जो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है, किडनीज के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, दूसरी और तीसरी कौन सी है। हम में से कई लोग टेलमिसार्टन ले रहे हैं, ये सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, डाइट में क्या करना है, लाइफस्टाइल में क्या करना है, इसको कंट्रोल रखने के लिए क्या एविडेंस है, क्या साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको बोला, कई लोग हॉस्पिटल पहली बार जाते हैं या ऐसी चेकअप कराते हैं और उनका हाई ब्लड प्रेशर निकलता है। एक रीडिंग से हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोला जा सकता। हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करने के लिए आपको 2 या 3 रीडिंग्स चाहिए। आइडियली आपके घर में होनी चाहिए ये रीडिंग्स, अपने बिस्तर में या सोफे में बैठ के एक शांत इन्वायरमेंट में, बिना किसी स्ट्रेस के। एक प्रॉपर गाइडलाइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है। आपको 3 से 4 रीडिंग्स लेनी चाहिए और अगर कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है तो ही आपको हाई ब्लड प्रेशर बोला जा सकता है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर एक रीडिंग में बड़ा होता है, इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं और इससे आपको डायग्नोज नहीं किया जा सकता। अगर डाउट है कि क्या आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं, तो 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत एक्यूरेट हो सकता है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। हर साल साइलेंटली ये हजारों करोड़ों लोगों को अफेक्ट कर रहा है और हार्ट प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स कर रहा है। कई बार ब्लड प्रेशर से किडनी की बीमारी होती है, बट कई इंस्टेंसेस में किडनी की प्रॉब्लम से हाई ब्लड प्रेशर होता है। कैसे इसको ठीक किया जाए? पहले हमने डायग्नोज किया हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी चीज है इसको कम करना, कंट्रोल करना। दवाइयों के बारे में हमें सब पता है और लाइफस्टाइल के बारे में। पहली इंटरवेंशन हमेशा लाइफस्टाइल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है 130 135, तो पहले आप लाइफस्टाइल की तरफ जाइए, अपने आप को 2 या 3 महीने दीजिए। अगर लाइफस्टाइल से ठीक हो जाता है तो वेल एनफ, अगर नहीं होता तो फिर हमें दवाइयाँ शुरू करनी है। दवाइयाँ कब शुरू करते हैं? जब हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर से डैमेज हो रहा है ऑर्गन्स में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपकी किडनीज में। ये मेन 3 चीज़ें हैं जिससे ब्लड प्रेशर ऑर्गन्स को खराब कर सकता है। तब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। अगर कोई डैमेज नहीं है तो हम बोल सकते हैं लाइफस्टाइल के थ्रू आप इसको सॉर्ट आउट करिए, 2-3 महीने अपने आप को दीजिए और फिर अगर कंट्रोल नहीं होता फिर दवाई लेनी होती है। क्या दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दवाई का फायदा क्या है कि ये जल्दी काम करता है, रिलायबल है और हम 1 या 2 दवाइयों से आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन, तब लेनी है दवाइयाँ जब ऑर्गन डैमेज के साइंस हो। अगर यंग हो, 25-26 साल के हो, पहले लाइफस्टाइल ट्राई करो। नहीं हो रहा लाइफस्टाइल से तो फिर दवाइयों की तरफ जाइए। मेडिसिन, पहले मैं मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे टेलमिसार्टन की फोटो है। टेलमिसार्टन सबसे वाइडली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की इंडिया में। 4 मेन चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर की। हमारे एस इनहिबिटर्स और ARB, जिसमें आपका रैमिप्रिल आता है, एनालिप्रिल आता है। हमारा ARB जिसमें आपका टेलमिसार्टन आता है, कैंडिसार्टन आता है और सारे सार्टन्स आते हैं। इसमें प्रिल्स आते हैं, इसमें सार्टन्स आते हैं। अगर आप 55 साल से कम की एज के हो तो ये दोनों आपकी फर्स्ट लाइन दवाइयाँ होती हैं, अनलेस कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कि किसी मेडिकल कारण की वजह से आपको ये दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। दूसरा आता है हमारा एम्लोडिपिन, आपने सिलाकार वगैरह का नाम सुना होगा। ये सारी दवाइयाँ आती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, ये हमारी सेकंड लाइन दवाइयाँ आती हैं। ये डिपिन से शुरू खत्म होती हैं। अगर आप ओल्ड हैं, 60-70 ईयर्स के हैं, तो हो सकता है पहले आपको इस पर शुरू किया हो और फिर आपको एस इनहिबिटर या ARB पे डाला हो। फिर हमारी वाटर टैबलेट्स आती हैं, इंडापामाइड हो गई, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हो गई। आपने टेलमैच के बारे में सुना होगा जिसमें टेलमिसार्टन भी है और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड भी है। बड़ा ज़रूरी है दवाई को देखना, आप कौन सी दवाई ले रहे हो। अगर आप कोई ब्रांड नेम ले रहे हो ना, तो नीचे पीछे पढ़िए, एक दवाई है, इसमें 2 दवाई हैं, क्योंकि इंडिया में ना 4-5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो। मेरे हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगा, एक दवाई से शुरू करना चाहिए, उसको आप टाइट्रेट करना चाहिए। मैक्सिमम डोज टॉलरेट अगर हो गई, उससे ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा तो दूसरी दवाई पे जाना चाहिए। इंडिया में हम 2-3 दवाइयाँ इकट्ठे शुरू करते हैं क्योंकि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए और पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी होती है, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि ब्लड प्रेशर मेरा इस गोली से ठीक नहीं हुआ। तो पेशेंट्स भी एक तरीके से जल्दबाजी में है, डॉक्टर को भी सेटिस्फैक्शन चाहिए कि पेशेंट खुश रहे। तो इसलिए हम 2 दवाइयाँ शुरू करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। क्या ये सही है या गलत है? देखिए, रिसर्च कहता है कि आपको पहले एकदम अग्रेसिव जाना चाहिए। तो मैं नहीं बोलूँगा कि गलत है, बट ये पेशेंट सेटिस्फैक्शन,
और जल्दबाजी की वजह से थोड़ा होता है। हम हमेशा, जैसे मैंने बोला, 2 शुरू करते हैं, एक ड्रग साथ में दूसरा ड्रग, आपसे बिगेस्ट ड्रॉप आएगा ब्लड प्रेशर में और आपको भी रिजल्ट्स दिखेंगे साथ में। एक चीज़ क्या होती है कि लोगों को लगता है वो एक गोली खा रहे हैं, बट वो एक नहीं, एक्चुअली 2 सॉल्ट खा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीछे पढ़िए कि जेनेरिक नेम या सॉल्ट नेम क्या है दवाई का और कौन सी दवाई ले रहे हैं। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप कोई स्पेसिफिक दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, और फिर बाकी लोगों के कमेंट्स देख सकते हैं देखने के लिए कि क्या आप भी सिमिलर दवाई पे हैं या अलग दवाई पे हैं। हो सकता है ब्रांड नेम अलग हो बट सॉल्ट नेम एकदम सेम हो, तो सॉल्ट नेम पढ़ के बताइए नीचे। कंबाइन, डोंट जस्ट क्रैंक द डोज। देखिए, स्टार्टिंग में छोटा डोज शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं और आगे जाके डोज बढ़ाते हैं। अगर पहले ही 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम पे शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। इसलिए 2 छोटे छोटे डोजेस शुरू करो और फिर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करो। अगर नहीं हो रहा कम तो फिर आप बढ़ा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया ब्लड प्रेशर तो अगर कॉम्बिनेशन है तो एक को निकाल के देखो और सिर्फ सिंगल एजेंट से ट्राई करो। कवर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जैसे ये ACRB हो गया, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, फिर वाटर पिल हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हाइपरटेंशन है आपको, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो एक दवाई से काम चल जाता है और सिंपल रखना जरूरी है। कॉम्बिनेशन पिल्स का ये फायदा है कि फ्यूअर टैबलेट्स अ डे विच मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू टेकिंग। इसलिए इंडिया में बहुत पॉपुलर है कॉम्बिनेशन टैबलेट्स, क्योंकि एक ही दवाई लेनी होती है, दिन में बार बार 2-3 दवाइयाँ नहीं लेनी। वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली कॉम्बिनेशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। एड ऑन ड्रग्स की बात करते हैं, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट दवाई है अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। स्पाइरोलैक्टोन से बहुत अच्छा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बट इससे पोटेशियम बढ़ सकता है और पोटेशियम बढ़ने से कई पेशेंट घबरा जाते हैं। डेंजरस भी है पोटेशियम बढ़ना, इसलिए हम सबको नहीं देते। अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, मतलब 2-3-4 दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हम पोटेशियम ये वाली दवाई दे सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर, जिसमें आपका मेटोलार आ गया, आपका बाइसोप्रोलॉल आ गया। कई बार मैंने देखा है कि ये स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है, मेरे हिसाब से वो गलत चीज़ है। आपको पहले एस इनहिबिटर्स ARB पे जाना चाहिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वाटर टैबलेट्स ट्राई करो, उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर या स्पाइरोलैक्टोन पे आ सकते हो। अल्फा ब्लॉकर आपका मोनोक्सिडिल वगैरह हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, हम इसको 4th लाइन या 5th लाइन में रखते हैं। और फिर वेजोडाइलेशन के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जैसे हाइड्रोलिजीन वगैरह हो गया, अगेन हम इसको लास्ट रिजॉर्ट पे रखते हैं अगर कंट्रोल नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर। स्पाइरोलैक्टोन एक 4th ड्रग है, इफेक्टिव है। इसको क्यों इफेक्टिव बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर कम करने के साथ ये सारी दवाइयाँ एक और चीज़ करती हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम करती है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ये भी कम करती है। हम आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नहीं दे रहे, हम ये सारी दवाइयाँ आपको दे रहे हैं क्योंकि इनके अलग बेनिफिट्स हैं। इन दोनों से आपकी किडनीज प्रोटेक्ट होती हैं, हार्ट प्रोटेक्ट होता है, स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। वाटर पिल से भी दिखाया कि ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम रहेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के भी बेनिफिट्स हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, बट एस इनहिबिटर्स एंड ARB के मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं। सिमिलरली स्पाइरोलैक्टोन के भी बेनिफिट्स हैं हार्ट डिजीज में। अगर आपको हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर इंप्रूव करता है स्पाइरोलैक्टोन। तो आपको एक पूरी पिक्चर समझनी चाहिए कि दवाई सिर्फ नंबर कम करने के लिए नहीं दी जा रही, ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ लैडर वी क्लाइंब टुगेदर। स्टार्ट करिए वन ऑफ द 4 कोर ड्रग्स, स्टेप अप करिए, एड ऑन करिए। मतलब 1 से शुरू करिए या 2 से शुरू करिए, डोज बढ़ाइए, फिर तीसरे चौथे पे जाइए। स्टार्टिंग में ही 4-5 दवाइयाँ देना बहुत गलत चीज़ है। अल्फा ब्लॉकर्स देना, जैसे मैंने पहले बोला, आपके मिनॉक्सिडिल हो गए, मेटोलार एक्साल हो गया, ये बाइसोप्रोलॉल हो गए, स्टार्टिंग में नहीं देनी चाहिए। अगर हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर तो फिर इसको ऐड ऑन करना चाहिए। गलत नहीं है ये दवाइयाँ लेना, बट 3rd 4th लाइन पे आता है, 1st लाइन में नहीं आता। अब हम बात करते हैं डाइट की। मैंने पहले मेडिसिन की बात क्यों की? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कई बार हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है और सबसे पहले पेशेंट्स को क्विक रिजल्ट चाहिए, इसलिए दवाइयाँ काम करती हैं, बट डाइट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। 70% डाइट है, 30% दवाई है। डाइट की अगर हम बात करें तो डैश डाइट के बारे में आपने सुना होगा। इसमें मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, ये फैंसी टर्म लगता है, बड़ा सिंपल है। ये ज़्यादा वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन, बीन्स एंड लो फैट डेयरी खाना है। मतलब कि फाइबर ज़्यादा खाना है। फाइबर बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। फाइबर से ब्लड प्रेशर कम होता है। डैश डाइट ने दिखाया है कि 8 से 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है अगर आप इसको ढंग से फॉलो करें। डैश डाइट के साथ आपका वेट लॉस भी होता है, जिससे खुद ब्लड प्रेशर कम होता है। रेड एंड प्रोसेस मीट कम खाना है, मीठा कम खाना है और शुगरी ड्रिंक्स हमें पता है कम लेनी चाहिए। कैन ड्रॉप द टॉप नंबर बाय अप टू 11 पॉइंट्स ऑन इट्स ओन। 11 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कम हो सकता है डैश डाइट से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करें। ज़्यादा सब्जी, ज़्यादा फल,
होल ग्रेन्स, घर का खाना और ज़्यादा फाइबर। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। सॉल्ट एक और चीज़ है जिसके बारे में लोग घबरा जाते हैं। कई लोग बिल्कुल सॉल्ट कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है। देखिए, सॉल्ट को बंद नहीं करना, कम करना है। इसका मतलब है कि अगर खाने में डल रहा है तो ठीक है, बट ऊपर से नहीं डालना। 1500 मिलीग्राम्स का आपका लिमिट है, 2000 तक भी चलेगा, बट ये मतलब है कि ऊपर से मत छिड़को। खाने में जो डल गया डल गया। बाहर का खाना खाएंगे, प्रोसेस खाना खाएंगे, उसमें भरा हुआ होता है सॉल्ट, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेस सॉल्ट मीन्स योर बॉडी होल्ड्स लेस वाटर, लेस फ्लूइड इन द पाइप्स मीन लेस प्रेशर ऑन द वॉल्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना कम सॉल्ट उतना कम पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है वेसल्स पे, उससे ब्लड प्रेशर आपका कम हो रहा है। सॉल्ट के बारे में मुझे जितना बताना था। पोटाशियम अच्छी चीज़ है ब्लड प्रेशर के लिए, बट किडनी पेशेंट के लिए पोटाशियम खतरनाक चीज़ है। तो ये एक फाइन बैलेंस होता है। अगर आपको CKD स्टेज 1 है तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं पोटाशियम रिच सॉल्ट, बट अगर आपको CKD स्टेज 4 या 5 है तो ये अवॉइड करना चाहिए। पोटाशियम ने दिखाया कि वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए स्पाइरोलैक्टोन एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव है। लीफी ग्रीन ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, थोड़ा बनाना ले सकते हैं CKD 1-2 में। सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ट्राई करिए। और जैसे मैंने कहा, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड करना चाहिए पोटाशियम रिच फूड, वो भी स्टेज 4 एंड 5 में। अवॉइड मतलब कि रिस्ट्रिक्ट, अवॉइड गलत टर्म है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए स्टेज 4 एंड 5 में। 3 मोर दैट एड अप फास्ट। वेट की मैंने बात करी। आप अगर 5 से 6 किलो अपना वजन कम करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी 4-5 मिलीमीटर मर्क्यूरी कम होगा। मूव, 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए, मसल से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। और अल्कोहल जितना कम करें उतना बेटर है। चाहे तो आप हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार ले सकते हैं, बट हर रोज़ लेना, 3-4 पैग लेना या फिर ज़्यादा ड्रिंक करना हर रोज़ इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपके हार्ट पे प्रॉब्लम डाल सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ कर सकता है। वाई वी मेक सच अ बिग डील अबाउट डाइट? डाइट 70% काम करता है ब्लड प्रेशर के लिए, मेडिसिन 30% काम करते हैं। इट इक्वल द पिल। अगर आपने अपनी डाइट ठीक कर ली, आपकी एक गोली कम हो जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या गोलियां बंद हो सकती हैं ब्लड प्रेशर की? हो सकती हैं, अगर हमने रूट कॉज को फिक्स कर लिया, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को फिक्स कर लिया, तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो सकता है और दवाइयां भी बंद हो सकती हैं। अगर सिर्फ एसेंशियल हाइपरटेंशन है, मतलब कि उम्र के साथ ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री के साथ ब्लड प्रेशर है, और आपने लाइफस्टाइल और डाइट से इसको कंट्रोल कर लिया, तो ये ठीक हो सकता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, तो किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, तभी ब्लड प्रेशर ठीक होगा। डायबिटीज़ की वजह से अगर ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज़ जब तक अच्छा कंट्रोल नहीं होगा तब तक ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। तो देखिए, ब्लड प्रेशर हमेशा किसी कारण की वजह से होता है, कई इंस्टेंसेस में खुद भी हो सकता है, बट रूट कॉज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपकी लाइफस्टाइल और डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। दवाई बंद हो सकती है ब्लड प्रेशर की, कई इंस्टेंसेस में हो सकती है, कई में नहीं हो सकती। हर केस पे डिपेंड करता है, अलग अलग केस पे अलग डिपेंड करता है। डाइट के बारे में और बात करें, अगर हम डाइट ठीक कर लें तो आपको कम दवाइयाँ चाहिए, कम डोज, लोअर डोज पे चाहिए। प्रोटेक्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स को, और मेडिसिन इस पे बनती है। डाइट हमारा फाउंडेशन है, दवाई हमारी एडिशन है, ये हमेशा याद रखिए। मेडिसिन ओपन द डोर, डाइट कीप्स इट ओपन। अगर आप अपनी डाइट को हमेशा सेट रखेंगे, डैश डाइट फॉलो करेंगे, ज़्यादा फाइबर डालेंगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे अपना, अबाउट 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अगर आपको CKD नहीं है, अगर CKD स्टेज 3 या 4 है, तो 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। डाइट के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं किडनी एंड हेल्थ क्लब में। अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। किडनी एंड हेल्थ क्लब में हमने 25 से ज़्यादा वेबिनार्स करे हैं। हम हर वीक एक वेबिनार, कई हफ्ते में हम 2 या 3 वेबिनार्स कर रहे हैं। वी हैव मोर देन 220 मेंबर्स, और लोगों ने एक पॉजिटिव चेंज देखा है। डाइट के बारे में अगर आपको सीखना है, वो एक लेक्चर या एक दिन में नहीं सीख सकते, कॉन्स्टेंटली आपको सीखना है, कॉन्स्टेंटली आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चाहें तो किडनी एंड हेल्थ क्लब ज्वाइन करिए। अभी एक लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल रही है, जहाँ पर आपको वीकली वेबिनार्स मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे, फ्री गाइड्स मिलेंगी, और आपको एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बदल सकता है, वो है आप। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। नमस्ते।